हमारे साथ जो जुड़े हैं, इनका यूजर नेम है आह। यस आह साहब, अनम्यूट कर लीजिए। आह। हाँ जी जी जी। हाँ। आह, मोमिन है आप? जी अभी तक तो मोमिन ही हूँ। अच्छा, कब तक रहने का इरादा है? जब तक मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाऊं मैं आप लोगों से। अच्छा, नमाज वमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई, नमाज भी पढ़ लेता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ यार। मुझे आप लोगों ने तो बहुत डिफिकल्ट में डाल रखा है। अरे रे 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 रे, तो ये नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सूरह वूरह पढ़ते हैं आप? हाँ भाई, सूर्य वूर्य भी पढ़ता हूँ। कौन सा सूरा जरा कोई सुनाइए, फातिहा के अलावा कौन सा सूरा पढ़ते हैं? कौन सा सुनना चाहेंगे, थोड़ा बताइए आप भी। आ, आप एक हाँ, काम करिए, सूरह यासीन सुना दीजिए। बस सूर्य यासीन तो पूरी मुझे आती नहीं, कोई और छोटी पूछ लो। तो आप इसी वजह से पूछना नहीं है भाई, सीधा जो आती है वो पढ़ के अच्छा अच्छा, सुनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला, अल्लज़ी खलक फसव्वा, वल्लज़ी कद्दर फहदा, वल्लज़ी अखरजल मरआ, फजअलहु गुसाअन अहवा, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, वनुयस्सिरुका लिल युसरा, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, वयतजन्नबुहा अलअस्कल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कद अफ़लहा मन तज़क्का, व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया, वल आखिरतु खैरुम व अबका, इन्न हाज़ा लिस्सुहफ़िल ऊला, सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। माशाओम, क्या अहले हदीस है क्या भाई? वो उसकी मैं वजह बताऊंगा कि मैं क्यों आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, अहले हदीस है आप? अहले हदीस थे या अहले हदीस है? जी 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 जी, अहले हदीस। हाँ। आप बोलिए कि मेरे को कैसे अंदाजा हुआ कि आप अहले हदीस है? जी जी, आपने मेरी क्लिप कुछ डाल रखी है। अच्छा, पहले आए थे क्या आप? जी जी, मैं आया था। तो यार फिर से, आप तो तभी छोड़ दिए थे ना इस्लाम? अरे सर, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि अच्छा। यासिर यासिर वाजिदी का एक मैंने क्लिप सुना था। उसमें जो है वो आपने भी उनका काफी आपने भी डिबेट कर रखी है शायद उनसे। तो मैं हम्म। ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने एक चीज बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी परेशानियां झेली, चाहते तो उनके सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं और भी इतिहास में है उनके बारे में, कि भाई उनके बारे में कि उनको उस टाइम में दौलत की भी काफी मतलब उनके सामने पेशकश की गई। हम्म। और मतलब पूरी दुनियादारी की सब चीज उनको पेशकश की गई, और उन्होंने वो चीज ठुकरा दी। हम्म। जी। और उसके बाद फिर जो है, आप ये बताओ कि भाई उन्होंने ये भी बोला कि भाई कुरान में जो है कोई सूरह आयशा, सूरह खतीजा, कोई इस तरीके का कोई नाम नहीं है, सूरह मरियम हम्म। है। हम्म। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें वो दे रखा है उन्होंने। तो उससे तो क्या कहने फर्क लगे पड़ता भाई, है? हाँ, तो कहने लगे भाई कि एक नबी इतनी सच्चाई के साथ में रहा और फिर उसके बाद तुम जो उसको झुटला रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? अगर अच्छा, चलो मेरे वो को एक एक, बात बताओ। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, हालांकि उस दिन आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे, आपका डर नहीं निकाल दिया क्लियर। था। जी जी, हाँ, मेरा मुझे एक डाउट बात क्लियर है। बताओ। मैं नहीं, मैं वाकई दुआ हुआ नहीं पढ़ता हूँ कुछ भी। मैं ठीक वैसे है, ही अपना ठीक है। बिंदास अच्छा, इस रहता हूँ। बात का मैं जवाब दे देता हूं आपको। हाँ मुझे एक हाँ। बात बताओ कि, यानी मिसाल की तौर पे, आपको एक ऑफर कोई दे रहा है कि जी। भाई मैं तुमको है ना बंगला देता हूं। ठीक है? अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये बंगला लेके मैं खुश हो जाऊं, या तो इस बंगले को ठुकरा के एक मेरे पास बड़ा प्लान है, जिसमें सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि मुझे बच्चियां भी मिलेंगी, और उसके बाद लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं अपना दर्जा खुदा से ऊपर बना कर दूंगा,
यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह से तो मैं तू ता से बात कर सकता हूँ, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मेरी सुन ले, जी जी अल्लाह जी। कितना रहम वाला है। लेकिन वही चीज मैं रसूल के लिए नहीं कह सकता, ए रसूल तू कितना अच्छा रसूल है, ए रसूल तू कितना प्यारा रसूल है ना। तो हम्म। रसूल के लिए जब बात आएगी तो तू से काम नहीं चलेगा, अल्लाह के लिए तू चलेगा, रसूल के लिए, रसूलुल्लाह के लिए तू नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह के लिए हमें आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी 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 रसूलुल्लाह जी। के सामने हम अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते, नीची आवाज रखना है आपको। ये जब हम्म। आयत रसूलुल्लाह ने अपने बारे में जब उतारी, तो इसकी तफसीर में आता है कि सहाबा जो है वो बात करने के लिए डरते थे कि भाई कहीं हमारी आवाज जो है वो ऊंची ना हो जाए और हम कहीं कुरान के खिलाफ ना काम करने लग जाए। जी। तो आप सोचिए कि आप क्या चूज करेंगे, उस बंगले को चूज करेंगे, या आपको मालूम है कि इसको अभी ठुकरा के मेरा जो आगे का प्लान है उसमें मुझे बंगला, गाड़ी, दौलत, शौलत, बच्चियां, पप्पू पप्पू बच्चियां, और दुनिया मेरे काबू में, कब्जे में सब आ जाए, आप क्या चूज करेंगे ये बताइए। वो सब कुछ कब्जे में चाहूंगा मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो रसूलुल्लाह के साथ भी यही हुआ कि आप देखिए काम धंधा तो रसूलुल्लाह का था नहीं। जब हजरत हाँ हाँ, वो तो खदीजा मैंने थी, हिस्ट्री में भी सुना है कि अभी जो वो उनको कारोबार के लिए हजरत खतीजा के पास में भेजा गया था, तो हाँ, किसी ने उनकी मतलब सिफारिश की थी कि भाई इनको रख लिया जाए। ये हम्म, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि जब रसूलुल्लाह जो है वो आ, खदीजा, हजरत खदीजा का जब उनको बिजनेस मिला संभालने के लिए, और जब तक खदीजा थी तब तक रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की और वो बिजनेस ही संभाल रहे थे। जब रसूल बने, जब नबी बने, तो ये बिजनेस विजनेस सब चले गया खड्डे में, खत्म, बिजनेस खत्म, अब काम धंधा बंद। अब किस पे चल रहा है जी। पूरा मामला? लूट मार के माल पे। 11 काम धंधा है नहीं, 11 बीवियां कर ली। ओ भाई, इधर इंसान को एक बीवी संभालने के लिए हालत खराब हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। 11 बीवियां, फिर उसके बाद बच्चियां भी है, अपना उनकी खुद की जो बेटियां हैं वो है, लौंडियां है। तो ये खर्चा चला कौन रहा है, ये कहाँ हाँ से आ तो रहा है? बात तो आप आपकी समझ रहे? मुझे बहुत काफी हद तक समझ में आ रही है, जब तो मैं आपसे फिर से जुड़ करके मैं आपसे बात करने का प्रयास किया करा है मैंने, कोशिश की है। तो जी, शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने मुझे मतलब मेरे को फिर से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मैं ठीक है। आपसे चाहता हूँ कि भी मैं आपसे कांटेक्ट में रहूं, तो वो मेरे से कैसे होगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जी जी, व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन नहीं है पे ना? चल रहा है। अच्छा अच्छा, उसी पे व्हाट्सएप में हो जाएगी बात। जी ठीक जी है जी। ठीक है। तो मैं एक चीज और मैं आपसे वो करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी, असल में क्या है, मैं अल्लाह के नबी बोल रहा यूं क्योंकि मेरा माहौल एक थोड़ा सा ऐसा ऐसा मैंने आपको थोड़ा बताया हम्म। था। जी जी। तो मैं मतलब ज्यादा क्लियर नहीं बताऊंगा। तो जैसे कि अभी मेरे मेरे बहनों का इंतकाल हुआ, ये प्लीज ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। तो अरे रिपोर्ट नहीं, मेरे आप लाइव है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था कि आपने कोई जी भी जी। पर्सनल, इतनी पर्सनल नहीं बताना है कि लोग आपको मतलब पहचान सके कि ये बंदा है। ये आप लाइव है अच्छा अच्छा, भाई, आपको लाखों ठीक लोग है ठीक है सुनते ठीक हैं। है। अच्छा अच्छा। तो भाई मैं मतलब कुछ ऐसा हो गया मेरे घर में, उसमें जो है मुझे जाना पड़ गया, कि जैसे कब्रिस्तान जाना पड़ जाता है, जनाजा नमाज पढ़नी पड़ जाती है। तो हम्म। मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ क्या बताएंगे, मुझे कुछ ऐसा कुछ सजेशन बताइए जिससे मैं। हमने आपको, एडम साहब ने भी आपको लास्ट टाइम कहा था, मैंने भी कहा था कि फिलहाल अगर आप ऐसे माहौल में है, ऐसे एरिया में है जहां आसपास पूरा दीनी माहौल है या मुसलमान भरे पड़े हैं, और आपको लोग मस्जिद में पहचानते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा मुनाफिकत इख्तियार करें, किसी को ये बताई नहीं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है। साथ ही साथ अच्छा आप कोशिश करें कि आप किधर और सेटल हो जाएं, अपनी अपनी फैमिली को लेके।
बाहर कोई ऐसे एरिया में सेटल हो जाए जहाँ पे मस्जिदें वस्जिदें आसपास ना हो, ताकि कोई आपके पीछे नहीं पड़े, कोई ये ट्रैक ना करे कि भाई ये नमाज पढ़ने आता है नहीं आता है। ऐसा कुछ मामला नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से मगर कुछ आप कोशिश करिए। मगर साहिल भाई, कोई अपने अपने गैर मुस्लिम भाई भी जो है ना, काफी कट्टर होते हैं, और वो मुसलमानों को भी वो करते हैं, मतलब नफरत करते हैं। बहुत से होते नहीं हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। वो मैं इसलिए सबको होता है नहीं ना कह रहा मुझे। हूँ। हाँ हाँ, मैं सॉरी, समझ गया आपकी बात। जी मैं जी। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको उसका हाँ ही जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं घर बार छोड़ के निकला था तो मुझे घर भी नहीं मिल रहा था। चार लोगों ने मेरी फोटो देखकर, आधार कार्ड की फोटो देखकर रिजेक्ट कर दिया था घर देने के लिए। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुद मुसलमान है। आप देखिए जी कि जी। अगर जो नॉन मोमिन इलाका है या सोसाइटी है, वहां पे अगर कोई मोमिन को अगर ये इजाजत देता है या घर जो है वो भाड़े पे या लेने के लिए देता है, तो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे मोमिन जम जाते हैं। उसके बाद मोमिन जब जमते हैं तो वहां पे बकरा काटना शुरू कर देंगे, रास्ते में वो गंदगियां फैलाना शुरू कर देंगे। फिर सब हाँ मिलके एक हाँ। मस्जिद खोल देंगे। फिर उसके बाद 5 टाइम फटीचर आवाज में जो है गला फाड़ फाड़ के अजान देंगे। तो भाई आप सोचो कि कौन खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? जी जी जी, बात सही है। है ना? तो उसकी हालांकि वजह है भाई। लेकिन ये आपकी बात सही है कि वो बाकी मुसलमानों के वजह से जो एक्स मुस्लिम्स है उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपके लिए अगर किधर आप सेटल होना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करके आपको किधर नॉन मोमिन एरिया में हम आपका बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर आपके पास डिपॉजिट डिपॉजिट का पैसा है, भाड़ा वेड़ा आप दे सकते हैं, तो हम जी। स्पेशल सिफारिश करके कि भाई ये मोमिन नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम्म। कर सकते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अभी तो खैर मैं अपने परिवार और फैमिली के साथ में हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद मेरा कोई कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से अलग होना ही होगा, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो जी उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। तो जी मैं जी जी, सेटल। जब भी आपको जी जी जरूरत लगे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी जी जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलिए, तो बहुत मैं इसी के शुक्रिया। साथ में आप शुक्रिया करता हूँ। और मैं एक बात और कहता हुआ चलूं जी। कि आपको भी काफी परेशानी आई होंगी, जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ, आई क्योंकि नहीं, अब भी मुझे। परेशानी में ही हूँ। अब भी परेशानी में हूँ। खुल के अच्छा जी नहीं अच्छा। सकता हूँ। बहुत मुश्किलात है हाँ भाई, लेकिन ये है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ, तो हाँ इतना हाँ फर्क हाँ मुझे नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए तो बहुत बहुत परेशानियां हैं। हाँ हाँ, परेशानियां तो बहुत है। मैं यही तो थोड़ा सा खौफजदा हूँ कि इससे जो है निकल करके किस तरीके से अपना को कैसे करना है, ये सब नहीं चीजें नहीं, आपको क्योंकि देखिए, थोड़ा। आप कोई चैनल तो, मेरी बात सुनिए साहब, आप कोई जी चैनल तो जी। नहीं चला रहे, आपकी नहीं आइडेंटिटी तो है ही नहीं, है ना? नहीं तो नहीं आपको किसी नहीं को नहीं। बताना नहीं है, आप सिर्फ एरिया चेंज करो, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, वहां खुल के रहो आप। वहां कौन आपको अच्छा अच्छा पूछने आएगा कि अच्छा। नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ हाँ रहे, हाँ 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 हाँ। फॉलो कर रहे नहीं ये कर बात रहे, तो ये बात है तो ना? है। मगर जी, जब तक फैमिली में है, जब तक इस समाज में मतलब रह रहा हूँ, जब तक मुझे थोड़ा मुनाफिकत, सही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल इख्तियार करनी पड़ेगी, और कर भी रहा बिल्कुल, हूँ। हीरो नहीं बनना है। हीरो जी नहीं जी बनना ही। है बिल्कुल, क्योंकि अभी एक हाँ, हमारे जो साथी और एक एक एक्स मुस्लिम अभी बीच में आए थे, तो जी वो रहता है ना कि आदमी जब एक उसको मालूम पड़ जाता है कि यार ये सारी चीजें गलत है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो बोलना शुरू करता है, स्टेटस पे अपनी भड़ास निकालना शुरू करता है। तो उनके साथ यही मामला, वो बता रहे थे कि मैं गांव गया, वहां पे कुछ उन्होंने जो बात रखी मारिया किप्तिया को लेके, या हाँ अपना जो क्या कहते हैं उसको, लौंडियों को लेके, तो उन्होंने कुछ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, रखेल विखेल, तो उनकी जी धुलाई हो गई उधर। जी जी। वो तो समझो कि अभी मैं। जान से नहीं मारे, बच गए। तो ऐसा हीरो हाँ नहीं हाँ। बनना है अपने को। जी जी जी। अरे वो ऐसा होता है, कहीं कहीं मतलब जबान से निकल ही जाती, कोई जैसे करने लग जाता ना बात, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जबान से। तो एक साथ मुझे घूरने लगे, कहने लगे यार तुम ये क्या कह रहे हो। कह रहे यार तुम्हें हम्म। कुछ और समझ बैठेगा अगर इस तरीके की बात करोगे। मैंने कहा हाँ हाँ, वो बिल्कुल सॉरी, मेरे को जो डाउट हुआ मैंने कह दिया। तो फिर वो सॉरी वोरी करके मैंने थोड़ा सा उसको बात को टाल दी। तो कहने लगे भाई जी। लग रहा तुम
कुछ तुम बैठ किस किन के पास रहे हो, यूं कहने लगा हूँ मुझे। मैंने कहा भाई मैं बैठता हूँ सही सही लोगों के पास में। कहने लगे यार तुम कुछ बात तुम्हारी अलग सी मुझे महसूस फील हो रही है। कह रहे तुम हम्म कहीं, कहने लगे तुम जो है कुछ गड़बड़ कुछ चीजें पढ़ रहे हो या फिर गड़बड़ लोगों में बैठ रहे हो। कह रहे हम्म नबी की शान में और अल्लाह के बारे में तो कोई तसव्वुर आपको गलत रखना ही नहीं है। कह रहे हम्म भाई तौबा कर लो जल्दी से वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो मैंने तौबा हो तो नहीं करी मैं, बस फिलहाल मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ही है, कोई बात नहीं। वो मैंने मेरे को जो डाउट हो रहा था मैंने बता दिया आपको। तो कहने जी लगे भाई आइंदा मत बोलना, मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने कहा, करनी नहीं है कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो जो है वो मैं ये कहना चाह रहा था। अरे बेटा बच्चों एक ठीक है। मिनट। साहब आपके बच्चों की आवाज आ रही है, कहीं आप नाम वाम बच्चों का नहीं ले लेना गलती से। मीनवाइल जब तक साहब सेटल हो जाते हैं तो फैजू साहब का वेलकम है। फैजू बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अरे साहिल भाई, अरे ये क्या हाल चाल? थंबनेल कौन बना रहा है? ओ भाई कौन है ये थंबनेल बनाने वाला? छोटा छोटा अरे गिरगिट कहीं आत्महत्या ना कर ले। ओ यार कितना परफेक्ट लग रहा है भाई, कितना परफेक्ट लग रहा है। ओ मैं लगा कहीं छोटे गिरगिट की फोटो आपको मिल गई खतरे वाली है। मैं तो यही मैं तो यही सोचा कि जब छोटे गिरगिट का खतना हो रहा होगा तो किसी ने हाँ। फोटो खींच ली होगी और वो फोटो आपके हाथ लग गई। ओ भाई क्या एडिट करी है बंदे ने, क्या भाई थंबनेल बनाया भाई। मैं कहता हूँ इसे ऑस्कर देना चाहिए भाई। अरे उसमें वो परफेक्ट छोटे है। गिरगिट की खतना हो रही है, लेकिन छोटे गिरगिट की हल्की हल्की दाढ़ी भी आई हुई है। ओ भाई गजब यार, गजब यार। अरे क्या सर थंबनेल है भाई। आपने तो जबरदस्त हंसा दिया फैजू भाई ने। अरे सही। अच्छा यार हाँ फैजू भाई, हाँ अच्छा हाँ जी। ये जो क्या कहते हैं आरपीसी कौन सा चैनल है ये कोई जवाब तो दे नहीं पाता, इधर उधर की बात ना हाँकता है ये। मैंने इसका भी चैनल अरे में वो सुना हम था। लोग ये को साहब जब हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेस होता है ना, तो नहीं अपने को कोई वीडियो देखना पड़ता है जिससे स्ट्रेस दूर हो जाए, हंसी आ जाए थोड़ी। तो हमको जब ऐसा कुछ परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, तो वो हम क्या करते हैं, छोटा गिरगिट का फोटो निकाल के वीडियो निकाल के देख लेते हैं। छोटा गिरगिट को देखते हैं तो थोड़ा हंसी आ जाती है और स्ट्रेस स्ट्रेस थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा ये गिरगिट का पूरा पूरा विस्तार बताओ इसका। क्या अरे बोले? इसका पूरा पूरा गिरगिट का पूरा रंग रूप बताइए, आप किस तरीके से गिरगिट बनाया आपने, मतलब अरे बताना है वो आपको। आपको गालिब भाई की स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, और वहां पे क्योंकि उन्होंने ही नामकरण किया है छोटा गिरगिट का, तो आपको उनसे प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी गालिब भाई से। अच्छा साहब, आपसे गुफ्तगू काफी हो गई है, मोमिन से भी गुफ्तगू करना है क्योंकि मेन चीज ये है कि कोई मोमिन ठीक आ है मैं जाए। निकलता हूँ। जी जी। ठीक है अपना ओके। ख्याल रखिएगा ठीक है साहब, सर। और अगर कुछ ऐसा जरूरत लगे, आपको शिफ्ट होना है तो मुझे जी बताइएगा। मैं कुछ जी कोशिश जी करके आपको किधर सेटल करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। ओ थैंक यू यार सो मच। कितने बच्चे रो रहे हैं भाई आपके। वसीम सामानी साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो साहिल भाई। जी भाई। मैं अली बाबा। हाँ। मैं अली बाबा। अली बाबा। जी जी। और हम 40 चोर हैं। हाँ। कौन से अली बाबा है कैसे आप? मतलब? अरे मेरी आपसे बात हुई है ना कई एक दो बार। अच्छा, पहले जो आप आए थे, एक बार इंटरव्यू अली दिया था बाबा। आपने। जी जी जी। जी अली बाबा, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए। जी हम भी ठीक है। अली बाबा जल्दी से अपनी बात रख के स्टूडियो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर हम मोमिनों से भी बात करेंगे। नहीं नहीं ठीक है, करिए करिए सर। और बहुत अच्छा जी। लग रहा है आप जो बात करते हैं। ठीक है, हम बाद में फिर मिलेंगे। ओके ओके अली बाबा, ठीक। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। साहिल भाई, हाँ फैजू। यार मेरे को यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है यार। कैसे कैसे कॉलर आ रहे हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अभी आए ना हमारे पास अली अनवर साहब आए हैं। जी अली अनवर भाई। हेलो साहिल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल? अल्लाह का करम है साहब, बहुत बहुत नवाजिश है ऊपर वाले की, तो उसने हाँ हमें मोमिन बनाया। माशा ओम। बताइए। माशा ओम नहीं, माशा अल्लाह। ओम तो ये हाँ वो काफिरों का आपके लिए, शब्द है। अरे भाई वो आपके लिए है ना, हमारे लिए तो माशा ओम है। और और वैसे हाँ तो भी आप। मदनी साहब ने कहा, सुन लो ना, मदनी साहब ने कहा था कि अरे ओम ही अल्लाह है या अल्लाह ही ओम है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं वो तो होना उनका चाहिए। वो तो उनका दूसरा मकसद था, छुपा हुआ हिडन हिडन मकसद था उनका। अच्छा, मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे थे वो। सीधी सी बात है, इसमें क्या है, ये तो जाहिर सी बात है, बेवकूफ बना रहे थे। चलिए, उनका अली कहना ये अनवर था, भाई उनका कहना हमारे ये था। ऐसे अली अनवर भाई हमारे ऐसे मोमिन हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि भाई मदनी साहब जो है ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, मुसलमानों को भी और बाकी लोगों को भी। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया अली अनवर साहब। नमाजें पढ़ते हैं अली अनवर साहब? हाँ, वो कसरत के साथ। कसरत के साथ पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। तहज्जुद भी पढ़ते हैं? ना तहज्जुद नहीं, इतने तगड़े नहीं, 72 74 पूरे मिल गई, इनको दिक्कत हो जाएगी ना फिर। क्या क्या? हेलो। अरे हाँ बोलिए, क्या बोला आपने? 72 की जगह 72 की जगह 74 पूरे मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तहज्जुद क्यों, 5 में 72 मिल रही है। अच्छा चलिए, ये नहीं अच्छी समझे। बात है। समझा समझा मैं। कोई सूरा पढ़ के सुनाइए। अच्छे से समझ गए। पूरा हाँ साहिल अल्हम्दुलिल्लाह। भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गहायरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये इतना 100 की स्पीड में क्यों पढ़ रहे थे आप? किधर जाना है आपको? तो वक्त कम है ना, मेरी बैटरी ये अब डूबने वाला है, मेरा मोबाइल बुझने वाला है एकदम। 10% का अलार्म बज चुका है और 10% के बाद एकदम जाता है ये। तो जरूरी बात से हो जाए अच्छा तो ज्यादा अच्छा है। आपको टेस्ट लेना था, वो ले लिया कि हाँ मैं मुसलमान ही हूँ। अब बताइए ठीक आप। है। तरावी की कितनी रकात नमाज होती है? ईशा की 17 रकत होती है, 20 रकत तरावी होती है। अच्छा, क्या 20 रकात तरावी ये सबके नजदीक 20 रकात ही है? नहीं नहीं, 20 रकत हमारी यहाँ मस्जिद में तो 20 रकत ही पढ़ते हैं, फिर कुरान शरीफ सुनाया जाता है उसमें। सामना अच्छा होता है, वो सुनता है पीछे खड़े हुए, बाकी मुक्तदी पढ़ते हैं, उसके पीछे खड़े होते चलिए, हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। कंफर्म कंफर्म हो सुभान गया, आप मोमिन ही हैं। टॉपिक पे क्या बात करेंगे बताइए। ये कुछ आपने टॉपिक खतना के संबंध में रखा है, जी, खतना के संबंध में ही है। तो क्या मतलब आप क्या इस पर कटाक्ष करना चाह रहे हैं, क्या तंज है आपका कटाक्ष इसको कटाक्ष ये ऊपर? है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप जो माइनर्स है उसका खतना करा के उसकी जो उसका मैं जो राइट है खुद के बॉडी पे, आप वो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं? ये खतना एक्चुअली इस्लाम से भी बहुत पहले से है। खतना नहीं मिडिल ईस्ट वो में जो ठीक है। रेगिस्तान का, हाँ, भाई भाई सुनो मेरी रेगिस्तान का बात, जो अली इलाका अकबर था। भाई, इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है? ना, इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है, मिडिल ईस्ट की ये परंपरा रही है। इस्लाम का हिस्सा मिडिल नहीं है? ईस्ट के लोगों की परंपरा रही है। इस्लाम तो बाद में आया ना, इस्लाम का साढ़े हिस्सा चौदह नहीं है? साल पहले इस्लाम आया। एक मिनट एक इस्लाम मिनट का एक कोई मिनट। हिस्सा नहीं है, इस्लाम ने अडॉप्ट। अच्छा एक मिनट मेरे प्यारे भाई, आप कह रहे हैं कि खतना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये तो ऐन फितरत में से है। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस्लाम ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इस्लाम ने इसको ले लिया, ये तो ऑलरेडी वो मौजूद इस्लाम का था। हिस्सा, इस्लाम का अरे भाई इस्लाम का आप मेरे जब प्यारे कहोगे भाई, कोई नई चीज इस्लाम लेकर आया, कोई नई चीज इस्लाम लेकर आया, वो हुआ ना अब इस्लाम। वो नरेंद्र मैं यार ये मोदी कह का ऐसी रहा वो बातें हूँ। ना कानून जो करें। नरेंद्र मोदी लेके आया, मेरी अरे बात सुनो अली ना, भाई आप सुन लो ऐसी ना आप बातें ना वो। करें यार। हम्म, आप फिर मोमिन नहीं लगते। हाँ। आप अगर ऐसी बातें करोगे तो फिर आप मोमिन नहीं लगोगे। मोमिन बन के रहो यार, और मोमिन बन के बातें करो। मेरे
मेरे भाई मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे, ना समझ रहे, ना सुन रहे। मेरे सुन तो लो यार मेरी, आधा अली मिनट ही अनवर सुन लो भाई, मेरी बात। अली अनवर भाई, जी। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। हाँ जो चीज हाँ हाँ रसूलुल्लाह हाँ हाँ, ठीक। आपके सामने हदीस है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं, हम्म, ये देखिए, हम्म, हम्म, सही बुखारी हदीस नंबर 58889, 5 हम्म, practices are characteristics of fitra: circumcision, हम्म, हम्म, shaving the pubic region, हम्म, clipping the nails, हम्म, और बगल के बाल को नोचना। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये हम्म, फितरा में से है, और इसी को बुनियाद बना हम्म, के आपके जो आप जिस मस्जिद में जाते हैं और जो आप स्कॉलर्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा है कि आदमियों पे कम से कम सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि एटलीस्ट आदमी के लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि वो खतना कराए, हाँ ठीक है, अब सुनो। और हो गई आपकी बात। कुछ के नजदीक औरतों का खतना भी ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो हाँ चीज हाँ रसूलुल्लाह हाँ करने के लिए हाँ कहे वो इस्लाम का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो इस्लाम का हिस्सा होगा, जो मेरे रसूल ने पसंद किया वो इस्लाम का हिस्सा होगा। लेकिन वो तो दुनिया अभी में आप थोड़ी पहले देर से पहले, मौजूद था, रसूल तो इस्लाम से सुनो पहले सुनो 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 रसूल तो सुनो इस्लाम से पहले सुनो मौजूद था, वो दुनिया में। सुनो, मैं बात ये कर रहा था, उसका अली रीजन अनवर, क्या है। आपने ये अली बोला अनवर, कि अली एक अनवर रुक बच्चे जाओ, का अधिकार है या नहीं है अली बॉडी अनवर रुक पर। जाओ, रुक गए अली रुक गए अनवर रुक जाओ, थोड़ा रुक गए थोड़ा रुक रुक गए जाओ, पहले एक एक बात रुक गए सेट करते रुक हैं। गए अभी रुक अली गए। अनवर भाई देखिए, अगर बात करना है ना तो एक एक चीज को कवर करना पड़ेगा, एक एक चीज को मुकम्मल करना पड़ेगा, तब आगे बढ़े। आप एकदम ब्रेक फेल करके कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे तो नहीं चलेगा। आप नहीं कर अभी रहे थोड़ी देर हैं। सुन लो, अभी थोड़ी देर साहब पहले आप नहीं आपने कर रहे कहा हैं था, कवर, मैं कर रहा हूँ कवर, आप नहीं कर रहे हैं। मुंह बंद करिए थोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि खतना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अभी आपने कहा कि मेरे रसूलुल्लाह जिस चीज को पसंद करते हैं, जिस चीज का हुक्म देते हैं, वो इस्लाम का हिस्सा है। या आपने 180 डिग्री या 360 डिग्री चेंज क्यों लेके आया? अभी थोड़ी देर पहले, अभी रिकॉर्ड में है, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं इस्लाम का हिस्सा है। जी भाई, अब जब बोलना है तो खामोश हो गए। गई क्या बैटरी? गाइस देखिए चले गई। कितना जल्दी ये लोग 360 डिग्री चेंज लेते हैं। थोड़े देर पहले बोला कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अब कह रहा है कि इस्लाम का हिस्सा है। डिसाइड कर साहिल ले इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है। यार, जब इन्होंने बोला ना कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो मुझे लगा ये बंदा खुद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो यार तुम सुन्नत इब्राहिमी को झुठला रहे हो हैं? ये जो लॉजिकल बात इन्होंने की है ना कि इस्लाम से पहले भी खतना होता था, जैसे मिस्री लोग करते थे, इजिप्शियन, तो जाहिर सी बात है कि ये एडॉप्ट हुआ है। लेकिन अगर कोई मुसलमान आके इस बात को कबूल करे कि वो एडॉप्ट हुआ है, तो भाई फिर वो या तो इस्लाम से फिर चुका है या तो रेशनलिस्ट हो चुका है। हर एक ने मुसलमान को अडॉप्ट पता भी है किया कि है इब्राहिमी है। फैजू भाई, अगर अडॉप्ट भी किया है किसी का चोरी करके, किसी का देख के अडॉप्ट भी किया अगर, तो वो अब इस्लाम का हिस्सा हो गया ना। तो अब आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई सही है नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, ये तो चले गए। महबूब अली समीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी महबूब भाई। हाँ साहब। हेलो समीर साहब। जी महबूब भाई, क्या हाल हाँ, चाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मोमिन है आप? फुल मोमिन? बिल्कुल मोमिन है साहब। खतना हुआ है आपका? अरे ये कोई बुझने की बात है। खतना हो नहीं गया। पूछ रहा हूँ, हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल खतना हुआ है साहब। अच्छा चलिए, इस्लाम का हिस्सा है, खतना नहीं है? बिल्कुल इस्लाम का हिस्सा है। चलो माशाअल्लाह, ये हमारे सच्चे भाई है, मोमिन भाई कह रहे हैं इस्लाम का हिस्सा है। नमाजें पढ़ते हैं आप? बिल्कुल पढ़ते हैं। 5 टाइम की पढ़ते हैं? हाँ, 2-3 टाइम की खुल जाती है। कोई सूरा सुना दे। बाकी क्या सुनेंगे आप? शुभम कुमार साहब, आप स्टूडियो से बैन हो चुके हैं। जी कोई भी सूरा सुना दे जो आपको आता है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمنون المحيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم सूरह की आखिरी दिन आया माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा महबूब अली भाई, ये माइक थोड़ा सा आप सही कर सकते हैं? बहुत ऐसा लग रहा है कि कुएं में बैठ के आप बात कर रहे हैं या हडनपुर में बैठे हुए हैं आप। अरे मैं अगलपुर में कुरान हडनपुर का में तो नहीं पढ़ बैठे रहा हैं? जी फरमाइए आप माशाअल्लाह बोलते तो रुक गए आप मैं पूछ रहा हूँ हगनपुर में तो नहीं बैठे? आवाज साफ नहीं है आपकी। अगर अगनपुर। घर पे बोल हाँ, घर पे बोल रहा हूँ मेरे रूम पे हूँ अच्छा आप हेडफोन लगाए हैं कि बिना हेडफोन के बात कर रहे हैं? हाँ वो कान में लगाने वाला है ना वो, अलग दो कान में अलग अलग लगाते हैं क्या? ब्लूटूथ 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 लगाया ना, उसको निकाल दीजिए आप। अच्छा निकाल दो जी जी निकाल दीजिए प्लीज, मेहरबानी होगी। हाँ निकाल दिया एक मिनट हाँ 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 ये एक मिनट हाँ हाँ। ये साहिल भाई आप अच्छे अच्छे लफ्ज इजाद करते हैं। अगनपुर। क्या समीर भाई बहुत गलत बात बोले आप मैं तिलावत किया आपके सामने अगलपुर की बात करते हैं आप अगलपुर में बैठ के तुम तिलावत क्लियर करते आवाज आ हो रही है महबूब अली भाई, अभी देखिए एकदम हाँ। परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी। वो ब्लूटूथ में आपके प्रॉब्लम था, हमें लगा आप हगनपुर में। चलिए कोई नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अच्छा अभी ये बताइए कि आपका खतना भी हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा भी है। सवाल आज का ये है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और औरतों के खतना पे भी आएंगे। ये बताइए मुझे कि क्या आपको ये नहीं लगता कि आप बचपन में, यानी जो अडल्ट नहीं हुआ है, उसको अभी चॉइस उसने नहीं किया है कि भाई करना है मेरा खतना नहीं करना है, आप पहले ही उसकी चिड़िया उड़ा के उसका आप हक मार रहे हैं? ये तरीके इस्लाम है ना हमारे समीर भाई माइनस की खतना बैन होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्यों बोले ना हाँ ये इस्लाम का हिस्सा है इस्लाम का तरीका है सुन्नत इब्राहिमी है ये तो ये जबरदस्ती आप थोपेंगे लोगों पे? जबरदस्ती कैसे सोचेंगे साहब बताइए आप यार वो रसूलुल्लाह बच्चा सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम उसको मालूम भी नहीं है। आप उसका एक जो इतना प्राइवेट अंग है उसका, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। समीर भाई इतने अच्छे मिजाज हैं आपके इतना अच्छा लहजा है आपका इतनी अच्छी बात करते हैं जी शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आप इस तरह से गुफ्तगू करके इस तरह इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं आप नहीं, इससे इस्लाम बेहतर होता है डैमेज, सुनिए, जो डैमेज है उसको डैमेज डैमेज पीस ही बताया जाएगा ना। जिसमें प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को तो बताया जाएगा। इस्लाम खुद एक डैमेज पीस है, तो फिर उसमें तो बताया जाएगा ना महबूब भाई। मेरा सवाल आपसे यही था कि भाई एक बच्चा जो, जिसको पता भी नहीं है, उसका आप एक प्राइवेट पार्ट कट कर दे रहे हैं जो कि वापस आएगा भी नहीं। यानी अगर वो बड़ा होने के बाद अगर चाहे कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, मुझे ये वापस चाहिए, तो वो वापस भी नहीं आएगा। तो ये जबरदस्ती क्यों है इस्लाम में? जबरदस्ती नहीं है साहब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस्लाम का एक तरीका है ताकि कई बीमारियों से बच जाता है इंसान आगे चलकर आज मेडिकल साइंस जिसे मान रही है कि इस्लाम का जो तरीका है तरह तरह की नहीं, बीमारी बीमारी से मुब्तला हो एक मिनट, क्या आपको ये लगता है कि जितने लोग खतना नहीं कराते ये सब इन्फेक्शन, इनको सारे इन्फेक्टेड है, सारे गंदगी में रह रहे हैं? आपको ये लगता है?
अक्सर ऐसा होता है तमीर भाई, हाँ, अक्सर ऐसा हुआ है ना। अच्छा मुझे एक बहुत बात कम लोग बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठंडा पानी पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं, क्यों नहीं पीते? अच्छा, ठंडा पानी पीने से सर्दी होती है? हाँ, ज्यादा ठंडा पीने से गला खराब हो जाता है कभी कभी। गला खराब तो होता है? तो क्या अब दुनिया में सभी लोगों को ठंडा पानी पीना बंद करा देना चाहिए? नहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं, तो ठंडा क्या हर ठंडा पानी पीने वाला बीमार हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, किसी को हैबिट हो जाती है, किसी को आदतन पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, कोई नॉर्मल पीता है, एग्जैक्टली उसकी तो हैबिट क्या है अभी ना। शायद आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम्म, ठंडा पानी पीने से हो सकता है किसी किसी को गला खराब हो जाए, लेकिन सबका गला खराब नहीं होता। उसी नहीं होता। तरीके से उसी तरीके से अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसा फिमोसिस एक प्रॉब्लम होता है आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें, तो आपको वो जो आपका जो फोर स्किन होता है जिसको आप उड़ा देते हो खतने में, वो स्लाइड नहीं हो पाता है, उसको तकलीफ होती है, उसको सेक्स यानी जब वो सेक्स करने की कोशिश करता है उसमें भी तकलीफ होती है। तो अब चूंकि उसकी प्रॉब्लम है, उसको जरूरत है, इस वजह से उसको खतना करना चाहिए, या मेडिकली वो डॉक्टर उसको बोलेगा कि आपके लिए ये बेहतर है कि आप सरकमसिजन करा लो। उसी तरीके से एक बंदा जिसको ठंडा पानी पीने से वो एलर्जेटिक है ठंडा पानी से, यानी ठंडा पानी पीते साथ उसका गला खराब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, वो अवॉइड करेगा। बाई डिफॉल्ट आप चूंकि ठंडा पानी से किसी को प्रॉब्लम हो जाता है ये कह के सबका ठंडा पानी आप पीना नहीं बंद करा सकते। उसी तरीके से अगर जिसका खतरा नहीं हो रहा है, ये मतलब नहीं है कि सब इन्फेक्शन में पड़ जा रहे हैं, सबको इन्फेक्शन हो जा रहा है, एचपीवी हो जा रहा, एसटीडी हो जा रहा है, चमड़ी सड़ जा रही। आप लोगों का लॉजिक कैसे चीज है नहीं, बच्चे ये अगर आके क्यों उनको ऑप्शन नहीं दे रहे कि वो बड़ा होने के बाद खुद डिसाइड करे कि उसको कराना है या नहीं कराना है? जी महबूब भाई। हाँ, हमारे तमीर भाई, मैं कह रहा था। साहिल बोल रहा हूँ भाई, साहिल के चैनल पे आओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, और कल तमीर भाई की हिस्ट्री पे भी मैं था। ठीक है, आप आज के टॉपिक पे बात करिए। आज के टॉपिक पे बात करें, अगर उसमें खतना कराने में हर्ज क्या है बताइए आप। खतना इस्लाम कराने का में हर्ज तरीका ये है। है कि अभी जैसा मिसाल के तौर पे मेरी खतना करा दी गई, फैजू की करा दी गई, बाकी एक्स मुस्लिम्स की करा दी गई, अब हम इस्लाम को नहीं मानते, अब हमारा वो खतने का हिस्सा वापस कैसा आएगा बोलो? हमको वापस मांगता है। एक वापस इंसान बड़ा मांगता होने है। के बाद एक इंसान बड़ा होने के बाद उसको पता चल रहा है कि भाई जो हिस्सा काट दिया असल मजा तो उसी में है। अरे बहुत बीच में आता है, तकलीफ होती है तमीर भाई। नहीं, सबको नहीं होती। हाँ, किसने कहा आपको कि सबको तकलीफ होती है? मैंने कहा ना, जिसको बीमारी है वो कि उसकी स्किन बहुत टाइट हो जा रही है, स्लाइड नहीं हो रही है, बस उसको तकलीफ है, तो वो मेडिकल रीजन की वजह से वो खतना करा सकता है, सरकमसिजन करा सकता है। वो भी उसको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपके लिए बेस्ट ये है कि आप सरकमसिजन कराओ। आई मीन द लास्ट ऑप्शन इज कि आप सरकमसिजन के लिए जाओ। सबके लिए नहीं होती है भाई, सब तो मजे ले रहे हैं, हमको मजा ही नहीं मिल रहा, वो हम चरम सीमा तक पहुंच ही नहीं पा रहे कभी। अब आप बताओ कि आपका अल्लाह लाके देगा वो हिस्सा हमारा, या कौन लाके देगा? ये जबरदस्ती क्यों है आप लोगों के अंदर? एक बच्चा जिसको मालूम भी नहीं है उसका चिड़िया उड़ा दे रहे आप, मजा आपने हमारा खराब कर दिया। देखिए समीर भाई, देखिए हमारे साहिल भाई, हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इजाद किया है, हाँ, उसमें नुकसान की बात तो नहीं है। अगर रखने से क्या फायदा है बताइए आप। रखने से बोला ना, वो सेंसिटिव पार्ट है आपका, उसमें नर्व एंडिंग्स होती है। आपका सामान मुबारक जो है महबूब अली भाई, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप? सामान मुबारक आपका आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत दो तीन काम में आता है। नहीं, किस काम में आता है बताइए, फिर आपका जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं बता किस सकता हूँ काम में मैं, आता है? लेकिन हाँ, मुबाशरत के लिए काम आता है। और पेशाब करना हो
पेशाब करने के लिए आता है और क्या है। हाँ, दो ही काम में आता है ना ये, एक हाँ एक मुबाशरत और एक टॉयलेट करने के लिए। अब जो मेन उसका जो काम था, वन ऑफ द मेजर वर्क जो उसका है मुबाशरत करना यानी प्लेजर लेना, जो आपको कभी पढ़ा है आपने साइंस में, जो आपकी जो वो एंडिंग होती है, वो जो स्किन जो आगे की जो आप काट देते हो, उसमें कई सारे नर्व्स होते हैं। प्लेजर आपको मिलता है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। आपने उसका जो मजे की जो चीज थी, आपने उसका मजा किरकिरा कर दिया। अभी आपको मैं बिना नमक के खाना दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उससे फिर क्या है आप साहब, सोचो, पाकी की पाबंदी नहीं होगी, उससे पेशाब किसने अटक जाएगा बोला? उसमें अगर। हाँ अच्छा पूरी तरह से खारिज नहीं होगा एक वो। मिनट, किसने बोला आपको अगर मैं वो स्किन के साथ टॉयलेट करूं और उसको अच्छे से धो दूं, साफ करूं, वाइप्स लेके साफ करूं, तो किसने कहा आपको कि पाकी नहीं रहेगी, गंदगी लगी रहेगी? किसने कहा आपको? आपको साफ करना है, तो आपकी ये बात भी जो है वैलिड नहीं है। बाकी आप जो है साफ सफाई बिना खतने के भी आप साफ सफाई रख यार सकते हैं। यार साहिल भाई अगर इतना ही पाकी का ध्यान रखना है तो पिछवाड़ा भी काट के फेंक देना। हाँ? भाई उधर कभी बवासीर हो जाए किसी को, कभी कुछ हो जाए, ना रहेगा पिछवाड़ा ना होगी बवासीर। ग्रेट, ग्रेट विनय भाई। ये कौन सी मिसाल है भाई, ये मेरे समझ में नहीं आई आज तक। नहीं, लेकिन क्या बिना समझ खतने भाई। के आप साफ सफाई रख सकते हैं। आप, प्रॉब्लम ये है महबूब अली भाई कि आपके उलमा और खास करके जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना, जाकिर नालायक जैसे लोग और ये बाकी जितने इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो आप लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि जिसका खतना नहीं होता वो साफ सफाई रख ही नहीं सकता। किसने कहा आपको कि बिना खतने के आदमी साफ सफाई नहीं रख सकता? बिल्कुल साफ सफाई रख सकता है। अब बताइए आप कि आप अभी मानते हैं कि बच्चों का खतना ये बैन होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? मैं तो तरीके इस्लाम है, सुन्नत इब्राहिम है, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसको जारी रहना चाहिए। अच्छा, उसके लिए अगर ये जो तरीके को ना माने और जिसकी खतना करा दी गई, अब वो क्या करे? और वो बच्चे को, क्या वो बच्चे को मालूम है कि ये सुन्नत इब्राहिम है या सुन्नत रसूलुल्लाह है? उस बच्चे को क्या मालूम है? बच्चे का क्या दीन होता अरे है, उसको क्या? अरे बच्चे तो माँ बाप की सरपरस्ती में रहता है ना, तब आगे के लिए माँ बाप भी बेहतर जानते हैं ना बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं अब बेहतर बच्चे है क्या ना, क्या आप साबित ही नहीं कर पाए कि वो बेहतर है। आप तो ये कह रहे हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है इस वजह से कर देना चाहिए, तो आपने बात तो बिल्कुल बात बिल्कुल मान सर, लिया। बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये करना है, बात खत्म, और क्या है। अच्छा अच्छा, क्या आपने जो ये कहा कि ये साफ सफाई के लिए है, हमारे एडम साहब पूछ रहे हैं क्या रसूलुल्लाह ने किधर फरमाया है कि ये खतना जो है वो इसलिए करो ताकि साफ सफाई रहती है? कहीं फरमाया मैं है? साफ सफाई के रीजन बताया, मैं आपको साफ सफाई भी आप बता रहे हैं लो ना, उसी से। रसूलुल्लाह ने हाँ, तो नहीं बताया। रसूलुल्लाह को तो पता भी नहीं था ये, रसूलुल्लाह ने देखा दूसरे लोग करा रहे हैं, तो करा दिया। बहुत से तरीके हैं मतलब सुन्नत इब्राहिमी मतलब के, आप, और इस्लाम में भी है ना आ, साहब। इसमें महबूब अली साहब, खतने मतलब में आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं कि अगर जो इस्लाम फॉलो करता है वो दूसरों पे अपनी मर्जी थोपेगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, उसके हक के साथ खेलेगा, एक इंसान के इंडिविजुअल हक के साथ खेलेगा, उसके हुकूक को मार देगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं आए, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो। है ना, यही है ना आपका इस्लाम? देखिए हमारे साहिल साहब, हम्म आप जितनी बातें भी बता रहे हैं ना, हम्म। आप भी तो पहले इस्लाम वाले थे, दीन वाले थे, मुसलमान थे। हाँ, पहले मैं भी अंधविश्वासी था महबूब अली भाई, पहले मैं भी अंधविश्वासी था और मेरे से भी पूछा नहीं गया था खतना कराने का। अब मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। अब मैं जब साइंस मैंने पढ़ी है और मुझे मालूम पड़ा है कि भाई मुझे अभी जो मज़ा मिल रहा है या मिलता है, तो ये तो आधा अधूरा मज़ा है। तो मैं तो, मेरे को पछतावा हो रहा है और मैं तो गालियां दे रहा हूँ।
इस्लाम को कि यार ये क्या मुसीबत है, ये मेरा मजा खराब कर दिया, इसको वापस कहाँ से लाऊं? अमीर भाई ये आज आप कह रहे और हैं अफसोस की बात यह है कि वेल्डिंग भी नहीं करवा सकते। साहिल साहब, ये आज फरमा रहे हैं आप हाँ आप क्योंकि अकल आई ना। विश्वास हो गए हैं। अरे बड़े अकल आई बड़े ना अभी। स्कॉलर, बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा इकराम, हाँ हाँ, जैसे कि हमारे अइम्मा 4 हैं हाँ जो मुस्तहिद हैं, उन्होंने कभी ये बात नहीं कही। आप उनसे बढ़कर ये आगे वो निकल भी गए। आप आपकी तरह महबूब अली भाई, वो इसलिए नहीं कही क्योंकि वो भी आपकी तरह अंधविश्वासी है। जैसा आपने जवाब दिया कि हमारे रसूलुल्लाह ने बोल दिया तो करना है, वैसे आपके आइम्मा जो है वो भी अंधविश्वासी थे, उन्होंने भी बोला जैसे रसूलुल्लाह ने बोला वैसा करना है। अब तो उसमें ईमान लाना किसको कहते हैं साहब? देखना है साहिल साहब, ईमान लाना किसको कहते हैं? जो अपना आइडिया है, जो बोल दे खत्म, मान ले अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसी का तो नाम ईमान है ना साहिल भाई। हाँ, अंधविश्वास को कहते हैं ना कि भाई आंख बंद करके आप मान लो, अब उसमें मेरा नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा, वो आपको नहीं देखना है। अंधविश्वास करके आंख बंद करके आपको मान लेना, यही ईमान है ना। जो रसूल तुम्हें दे ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। आंख बंद करके ना। अरे सब कुछ तो रसूलुल्लाह पे छोड़े हैं साहिल भाई। वही बोल रहा हूँ। आपने कहा अल्लाह एक है, बस मान लिया। हम तो रसूलुल्लाह को देखे ना, सहाबा को देखे ना, किसी को देखे ना, अल्लाह को देखे। हम जिस पर ईमान लाए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, बस एक है, ये करना है करना है, ये नहीं करना है ये नहीं करना। यार आप इतने अच्छे इंसान जब होगी, किसी की बात पे यूं ही मान लोगे भाई, मैं भी दावेदारी ठोक देता हूँ, मुझ पे भी मान ले आओ फिर। अरे क्या आप क्या कुरान से साबित है? अरे जनाब, मैं अपनी कुरान खुद ले आऊंगा ना। मैं यार मेरी बुक आ रही है, दीनी बुक, आपको पता नहीं क्या? के पास भी बड़े अच्छे लोग बैठते हैं। ये यहाँ वहां चले जाएगा। 1 मिनट रुके महबूब अली भाई, इतना तो कंफर्म हो गया कि जो मुसलमान रहेगा उसको आंख बंद करके, अंधविश्वास करके, फायदा नुकसान बिना देखे हुए चुपचाप जो बताया गया है वो मान लेने का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यही है सर, यही ईमान है। यही ईमान है। देखिए हमारे महबूब अली भाई ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ईमान ये अंधविश्वास का नाम है। जो अंधविश्वास होता है उसमें आप ये नहीं देखते कि मैं जो कर रहा हूं, जिसकी बात सुन के आंख बंद करके, वो मेरे फायदे के लिए है या मेरे नुकसान के लिए है। अगरचे उसका नुकसान बता दिया जाए तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं किसी पे ईमान लाया हूं, मैं किसी पे अंधविश्वास करता हूं। और यही चीज अंधविश्वास, साहिल भाई, अंधविश्वास अलग है, ईमान अलग है। क्या फर्क है दोनों में? ये जो मैंने बात बताया, ये दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है। अल्लाह को तो हमने नहीं देखा ना, उनको इतना ईमान है उनके ऊपर हमारा कि रसूलुल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह एक, बस एक है, यही ईमान है, यही अंधविश्वास है कि, सुनो ना महबूब अली भाई, इसी हमारे साहिल भाई, अंधविश्वास किसको कहते हैं, जरा डिफाइन कर दे। ईमान अंधविश्वास वाली बात। अंधविश्वास किसको कहते हैं ये डिफाइन कर दे। हेलो साहिल भाई, बोलिए। वो भाई अंधविश्वास किसको कहते हैं ये डिफाइन कर दे, ताकि हम बिना देखे बिना समझे के किसी चीज को मान लेना, उसको करना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। बिना देखे। एक मिनट दिनी भाई, 1 मिनट। महबूब भाई एक बार फिर से रिपीट करो, क्या है अंधविश्वास? बिना देखे। हाँ, बिना देखे, आगे क्या? बिना सुने किसी की बात को मान लेना। किसी की बात यानी रसूलुल्लाह की बात नहीं बोला मैं, किसी और की बात, जो ईमान से जो बाहर है। अच्छा गाइस, इनका डेफिनेशन देखो। बिना देखे, बिना समझे, बिना जो साबित शुदा चीज है
उसको मान लेना ये अंधविश्वास है। लेकिन यही काम बिना देखे, बिना सोचे समझे रसूलुल्लाह की बात मान लेना, ये अंधविश्वास नहीं आएगा, ये ईमान है। वाह ये ईमान है, वाह बिल्कुल वाह। बिल्कुल। अच्छा, ये अरे होता साहिल है भाई, मोमिन। हाँ चले, हमारे महबूब भाई ने ये तो कबूल कर लिया कि गैब पर जो ईमान लाएगा, मतलब जो कुछ देखा नहीं, जिसमें दिमाग नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, किसी से सुन नहीं सकते, बस ईमान लेकर आना है, मान लेना है। अच्छा महबूब भाई ये बताएं, ये जो आपका खतना हुआ था ये किस चीज से हुआ था? किस चीज से मतलब? उस यार वक्त क्या तो खतना क्या? किया उस तरह से किया, या किसी कैंची से किया, छुरी से किया, किससे किया? कोई उस तरह से किया होगा, कोई घर पे लाके उस किया, तरह तो याद है मुझे अच्छी तरह। अच्छा, उस तरह से किया होगा। अच्छा, हाँ तो ये आपने कहा कि ये सुन्नत इब्राहिमी है जी? जी। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना किया, तो आप लोग भी उस सुन्नत पर चलते हुए खतना करते हो, आई एम राइट? राइट। अच्छा, तो यार जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीका अपनाया, आप वैसे क्यों नहीं करते? क्या अपनाया था तरीका? अच्छा, अभी आपका एज क्या है? मेरा एज 53 है। 53 है। अच्छा, और आपका खतना कितनी उम्र में हुआ? क्या एज था आपका? लगभग 6-7 साल था वो शायद। हाँ, तो यार अब देखें, आपने 6-7 साल की उम्र में खतना करवा लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो नहीं किया। अब पूछे कैसे? कैसे? यार देखें, कैसे? इब्राहिम अस्सलाम ने तो 80 साल की उम्र में खतना किया था। हैं? पॉइंट है। क्या बात, पॉइंट है, हाँ, पॉइंट है। अब हाँ। दूसरा देखें, आपका खतना किया, एक जो मास्टर होता है उसने आकर आपका खतना किया, आपके वालिद ने, आपकी अम्मी ने आपको पकड़ा होगा कि बेटा कुछ नहीं चींटी मर जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, है? अब हाँ, देखिए, बराबर। इब्राहिम अस्सलाम ने किसी को नहीं देखा, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, खुद खतना किया, और ये सुन्नत आपने फॉलो नहीं करी। आपने किसी और से खतना किया, इब्राहिम अस्सलाम ने खुद खतना कर लिया, तो आप सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे। और आप कह रहे हो कि हमने उस तरह से किया। इब्राहिम अस्सलाम ने किससे किया था, पता है आपको? बताइए। कुल्हाड़ी से। अल्लाह अकबर। अब देखें, हाँ, आप इब्राहिम अस्सलाम की सुन्नत पर हैं, लेकिन उनका जो असल तरीका है उसको अमल में नहीं ला रहे, तो काहे की सुन्नत है जी? देखो, क्या देखें? कहने पर अमल करना भी सुन्नत है। अच्छा, पूरा नहीं तरीका करने, वही वही जो इस्तेमाल करना जो जरूरी किया नहीं है, है। नहीं, देखे, आपने कहा सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, तो इब्राहिम अस्सलाम ने जैसे किया वो तरीका आपको अमल में लाना चाहिए भाई, क्योंकि वो अव्वल तरीका है, बेस्ट तरीका है। मेडिकल साइंस फेल है उसके आगे तो। ये बारीक बारीक आप वो नुक्ते निकालते ओ रहेंगे। यार, इसमें बारीक वाली कौन सी बात है यार? क्या साहब हैं? साहब। महबूब भाई आप सोच रहे आपने कहा, रहेंगे कि ये आपने क्या महबूब दुख भाई है जो खत्म ही नहीं होता। साहिल भाई, महबूब भाई ने बोला कि सुन्नत इब्राहिमी है, इसलिए हम खतना करते हैं। लेकिन यार ये कैसी सुन्नत है कि तरीका आप दूसरा, आप जो आपकी सहूलियत के हिसाब से है वो देखो इजाद करते हो। देखो, आज़ाए तनासुल को सामने का थोड़ा सा चमड़ा हटाना ये सुन्नत है। उन्होंने कुल्हाड़ी से काटा, 80 साल की उम्र में काटा। ये ये अच्छा, कोई बात है? अच्छा, हाँ, इब्राहिम अस्सलाम तो नबी थे ना? बिल्कुल नबी थे। अच्छा, तो यार जब वो इतने समझदार हैं कि सुन्नत इब्राहिमी जब करनी है तब 80 साल की उम्र है और आप बचपन में कर रहे हो, तो आप उनकी एक सुन्नत को छोड़ रहे हो, एक सुन्नती तरीके को छोड़ रहे हो, आप पूरी तरीके से अमल में नहीं ला रहे हो, अरे समझ रहे हो? उम्र, नहीं तो उम्र का कोई ये भरोसा है क्या? बताइए, जिंदगी का 80 साल की उम्र में ही करना। नहीं तो आपको डर नहीं अच्छा लगना कम से चाहिए, कम, आपको पता है ना? एक मिनट फैजू, एक मिनट। हाँ, महबूब भाई ठीक है, चलो कम से कम उम्र का भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी से किया है तो कम से कम आपको भी कुल्हाड़ी से करना चाहिए ना। कुल्हाड़ी से क्या क्या यार? तबीयत, क्या हालत हो गई साहिल भाई। तो सोचो इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का क्या हाल हुआ रहेगा, पूरा सामान मुबारक तो नहीं उड़ गया था हजरत अरे इब्राहिम का। खुदादार सलाहियतें थी उनमें, अल्लाह के ऊपर इतना ये था उन पर
तो आपको अल्लाह पे वो यकीन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, स्पेशलिस्ट हैं वो लोग, वो कुछ खास अरे खास तो लोग हैं आपको वो। अल्लाह पे यकीन नहीं है कि मैं नहीं नहीं, अगर पूरे ईमान के साथ, क्योंकि आप ईमान पे ही भरोसा करते हो ना, आपके अंदर तो मेन ईमान है, पूरे ईमान के साथ मैं हजरत इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो करूंगा और मैं कुल्हाड़ी लेके अपनी खतना करूंगा, तो क्या दिक्कत है? अभी से सब कुल्हाड़ी लेके करो ना मेरे भाई। साहिल भाई वो लोग स्पेशल लोग थे, वो अल्लाह ने वो चीजें, वो हिम्मत, वो ताकत वो उन अच्छा पर आप अता किया था अल्लाह ताला। महबूब भाई, अच्छा हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि अल्लाह नबियों मियाँ ने की। उनको हाँ, खतना करना सिखाया था, हैं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह वैसी मियाँ बात ने नहीं है। हम्म, इब्राहिम अस्सलाम को खतना करना सिखाया था। यार आपकी बात का मीनिंग यही निकल रहा है। अच्छा महबूब आप नहीं खुद भाई, नहीं, सुने अपनी बात। महबूब कुल्हाड़ी भाई, की जो बात बता रहे हैं साहिल महबूब भाई, भाई, मैं वो महबूब बात भाई, बता रहा महबूब हूँ। हाँ, भाई, रसूलुल्लाह का खतना किसने किया था? अरे अरे आप साहिल इतना भाई ये मेरा नॉलेज सवाल रखने था। वाले, आप मेरे सवाल कर रहे हैं मतलब, हाँ मैं मालूम है पूछ ना रहा हूँ आपको? आपसे, आपको पता है रसूलुल्लाह का खतना किसने किया था? बिल्कुल खतना शुदा पैदा हुई, आप तशरीफ लाए आप। हाय 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 हाय, तो आपको अल्लाह ने खतना शुदा क्यों नहीं पैदा किया? मैं बता रहा हूँ ना, वो लोग स्पेशल लोग हैं, वो अल्लाह के कौन? मखसूस खाली और खास रसूलुल्लाह ही? चुने हुए बंदे हैं वो। खाली मेरे को एक बात बताओ आप कि नबी ये, हैं, आप बोलेंगे आप नबी क्यों नहीं है, बोले तो कैसी बात है ये अरे लेकिन आपकी? सारे नबी का खतना स्पेशल तरीके से आसमान से होके नहीं आया ना, ये तो खाली आप रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, वो बाकी तो रसूलुल्लाह क्या। सुनो ना मेरी हर बात, सुनो रसूल महबूब भाई। पर जुदा जुदा, हमारे साहिल भाई, जुदा जुदा सलाहियतों से अल्लाह ताला उनको आरास्ता किया है, पैदा किया है, अपना हम्म। काम दिया है। बस ये सिलसिला खातिमुन नबी पर पहुंच चुका है। तो अभी ये क़यामत खतना करके तक भेजना, एक मिनट, ये खतना करके भेजना, ये क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल क्या है, देखिए सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाँ लेकिन खतना करा के भेजना ये क्या स्पेशल है? स्पेशलिस्ट तो है ना भाई। अरे अगर महबूब हम, देखो, अगर खतना करा के भेजना ये स्पेशल है तो कपड़ा पहना के भेजना चाहिए था रसूलुल्लाह को, स्पेशली वो चाहिए अल्लाह ना। की देखो देखिए सुनो महबूब भाई, देखिए, अगर हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आपके रसूलुल्लाह आला है, औला है, सब कुछ है, तो वहां से अल्लाह अगर खतना करा के भेज रहा है तो कपड़े वपड़े भी पहना के भेजता ना अल्लाह दुनिया में, अरे तो आप समझ में जैसा आता है कि ये बोलेंगे स्पेशल वैसा है। नहीं, नहीं, नहीं। देखो अल्लाह जैसा चाहे वैसा करेगा, हम और आप चाहने से थोड़ी अल्लाह वैसा करेगा। अच्छा उसमें नबी नहीं चाह स्पेशलिटी नबी, अल्लाह ने नहीं दिया, कपड़ा पहना के नहीं भेजा, इसमें स्पेशलिटी नहीं अरे दिया। आप बोलेंगे एक कपड़ा पहना स्पेशलिटी दे के, दिया फिर कि वो खतना करा के भेजा। नालायन पहना के भेजना अच्छा चाहिए, साहिल वो साहिल भाई अमामा एक बांध के सेकेंड, भेजना चाहिए। मुबारक भाई, सॉरी महबूब भाई, साहिल भाई देखें, मैंने जहां तक हदीसें पढ़ी हैं, तारीख पढ़ी है, क्या आपने कहीं पर पढ़ा है कि किसी सहाबी ने हुजूर का तनासुल देखा हो और बताया हो कि हाँ उनका खतना पैदाइशी आया था? आपने कहीं पर पढ़ा है क्या? नहीं 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 पढ़ा, साहिल भाई मैं नहीं आपसे पढ़ा। पूछ रहा हूँ। साहिल भाई तो पूछिए पूछिए। क्या क्या बोला साहिल है, भाई, फिर से बोलो। यार आपने किसी हदीस में, सीरत की किताब में, तारीख की किताब में कहीं पर ये पढ़ा है कि किसी सहाबी ने हुजूर का अज़वल तनासुल देखा हो और बताया हो कि हाँ उनका खतना पैदाइशी आया था? नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा है, मैंने नहीं पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा? ओ भाई मैंने भी नहीं पढ़ा। अब हमारे महबूब भाई ने दावा कर दिया कि वो खतना करके ही आए थे इस दुनिया में, मतलब पैदा ही खतने के साथ हुए थे। यार ये जो महबूब भाई आपने ये बात बोल दी, जरा इसका यार सबूत पेश कर दे ताकि हमें भी यकीन हो जाए, है जी, कि पैदाइशी खतना कैसे होता है। हाँ, बात यहाँ तक पहुंचेंगे मुझे पता नहीं था, रेफरेंस लेके आता मैं इंशाल्लाह, फिर कभी नेक्स्ट स्ट्रीम में ये अच्छा सबूत आपने कहाँ मैं। पढ़ा था महबूब भाई? अभी आपके पास रेफरेंस नहीं है, ओके, लेकिन हम्म, आपने कहीं ना कहीं से तो सुना होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ना, तभी तो मैंने आपने दावा कर मैंने दिया। मैंने जिससे सुना है उससे रेफरेंस लेकर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, और रेफरेंस ऐसा लेके आना जो ऑथेंटिक हो, किसी बिल्कुल बिल्कुल इमाम की, हाँ किसी देखें झोला छाप इमाम की किसी किताब में से ना लाना, ठीक है? अच्छी बात है। हाँ जो ठीक है। इमाम अभी 100 साल पहले पैदा हुआ था, हमें चाहिए भाई ऑथेंटिक हदीस जो किसी सही रावी से आती हो, किसी सही सहाबी से आती हो, ऐसा देना। कल इमाम पैदा हुआ है, उसने बोल दिया नहीं हुजूर का खतना आया था, ये लो मैंने अपनी किताब में लिख दिया, ले अब मान ले गया। ओ भाई तू तो कल पैदा हुआ है, तूने कौन सा अपनी आंखों से देखा था? तो महबूब भाई दलील ऐसी होनी चाहिए जो कबूल हो सके,
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल ये कोशिश आप दावा करेंगे। करना कि हुजूर का खतना पैदाइशी था। पैदाइशी था। ठीक है, आखिरी में मेरा आपसे मुतालबा है, गुजारिश है साहिल साहब से और आपसे, आप बोले लोग इस्लाम, हाँ साहिल भाई सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, जी, बोलो। सुन रहे हैं। गुजारिश है आपसे मेरी, बोले आप नहीं नहीं, मैं क्या बोलना सोच रहा हूँ, गुजारिश आपसे ये है कि आप इतने अच्छे बासलाहियत गुफ्तगू अंदाज प्यारा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको साहिल भाई और आपको, कि आप मुर्तद होने के बाद जो ये तमाम तरह की चीजें, ये नुकात, इसमें हदीस में ऐब निकालते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत बांधते हो, तरह तरह की गुस्ताखी करते हो, हाँ, ये आपने क्यों क्या जरूरी समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना? क्योंकि हम यार अंधविश्वासी नहीं है महबूब अली भाई, आपकी तरह हम अंधविश्वासी नहीं है। जो हमको चीज गलत लगती है उसको हम गलत कहते हैं। हमारे नजदीक एक ऐसा इंसान जो जिसके अंदर काफी सारी चीजें गलत हो, उसके अमल गलत हो, उसका कैरेक्टर गलत हो, और उसको फॉलो करके दुनिया जो है वो एक यानी गलत तरीके पे जा रही है और पूरी दुनिया उससे परेशान है, और उसको उसवतुन हसना कहा जा रहा है, बेस्ट रोल मॉडल कहा जा रहा है। तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि उन गलतियों को लोगों को बताया जाए, और ताकि लोग खुद डिसाइड करें कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद क्या आपको फिर भी अंधविश्वासी रह के ऐसे शख्स को फॉलो करना है या नहीं करना है। बस यही मकसद है, आप लोगों के ऊपर है। गलतियां बताना हमारा काम है, आपको मानना या नहीं मानना ये आप लोगों का काम है। इस वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं। महबूब अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। बाकी कई सारे मोमिन हजरात है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, ताकि आपका तो पॉइंट आ गया कि आप अंधविश्वासी है, बाकी मोमिन हजरात का क्या ख्याल है हम देख लेते हैं। ठीक है महबूब भाई, वो रेफरेंस लाऊंगा हमारे अमीर साहिल ठीक भाई। है, चलेगा ठीक चलेगा, है कोई मुश्किल। ओके, बहुत शुक्रिया। चलिए, ये थे हमारे महबूब भाई, बड़े अच्छे से इन्होंने बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे महबूब भाई जो है वो अंधविश्वासी निकले, और जो अंधविश्वासी होता है उसका दिमाग का ताला बंद होता है। तो आप सोचिए कि वो इस जंजाल से कैसे निकलेगा। खैर, हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाकी कुछ जो टॉपिक्स है एटलीस्ट उसमें जो गैर इंसानी काम हुए हैं रसूलुल्लाह के जरिए से या इस्लाम के जरिए से, हो सकता है वहां उनकी आंखें खुल जाए। उम्मीद है कि महबूब भाई भी निकलेंगे, देखते हैं, इंतजार करते हैं। महबूब भाई स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि दूसरे हमारे भाई भी जुड़ जाए।